अपने मन से, अपने दिल पर हाथ रखकर सबको इस बात का अपने आप को जवाब देना है, मुझे नहीं। आप सोच के देखिए। तो अब यह सवाल उठेगा मेरे दोस्त कि आपने भारतीय जनता कांग्रेस को हरा करके, कांग्रेस को ना चुन करके आपने भारतीय जनता पार्टी को चुना, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दी, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, तो आपने जब वोट दिया, आपने जब सत्ता बनाई, आपने जब उनका समर्थन किया, आपने जब उनकी सरकार बनाई, तो क्या सोचकर बनाई थी, क्या हासिल करने के लिए बनाई थी? और जो आपने सोचकर बनाई वो बदलाव हुए, या आपने जो सोचकर बनाई थी सरकार वो हासिल हो चुका है? मैं भारतीय जनता पार्टी से भी पूछ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरों से भी पूछ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसे नेताओं से पूछ रहा हूं कि क्या देश इसी परिवर्तन के लिए वोट किया था? अब सवाल उठता है, अगर आप कहते हैं, आप मौन रहते हैं, ये सबके लिए है, भारतीय जनता पार्टी या सभी पार्टियों, सभी पूरे देश से ये मेरा सवाल है कि आपने जो ये परिवर्तन किया, देश ने ये परिवर्तन किया, आपको हासिल हुआ? जिसके लिए आपने वोट किया वो आज हो चुका है, होने वाला है, या आगे होगा? अब मैं आपको याद दिलाऊंगा कि आपने उस समय बोल करके किन बातों के लिए वोट किया था। कुछ बातें तो आपके मन में सवाल उठेगा, तब आप उसका गहन अध्ययन करोगे और उस पर सोचोगे, विचारोगे। जैसे आपने काले धन पर, और पूरे देश में एक उथल पुथल मच गया था काले धन को लेकर, ब्लैक मनी को लेकर के, और लग रहा था कि अगर देश में कोई जिम्मेदार है किसी चीज के लिए तो वो है ब्लैक मनी, काला धन और काले धन के चोर। यही प्रचार हो रहा था और इसी प्रचार पर हम और आप वोट किए थे। ये बात सच है। अब आपसे मेरा सवाल है कि क्या काले धन पर इस सरकार ने, जिसको आपने चुना, उसने कोई कार्रवाई की? उसने कहा था कि काला धन आएगा तो 15-20 लाख यूं ही हर आदमी को मिल जाएगा। चलिए उसको जुमला कह दिया, कोई बात नहीं। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब काला धन आएगा तो जो मेहनत कश हैं, जो सर्विस करते हैं, उनका तो टीडीएस तुरंत कट जाता है, उनको भी देंगे हम। अपने मुंह से कहा था। किसी को मिला? काला धन पर राष्ट्रीय संपत्ति, काले धन को एक ही रास्ता था, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके विदेशों से लाना या सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर निकलवा करके लाना। दो ही रास्ता था, दोनों पर ही नरेंद्र मोदी ने काम नहीं किया। माने क्या आज तक आपके सामने नरेंद्र मोदी ने, और नरेंद्र मोदी जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, जब 2014 से पहले आप लोगों के बीच आ रहे थे, आपसे वोट मांग रहे थे, हमसे वोट मांग रहे थे, अपने दलालों से वोट मंगवा रहे थे, हमारे और आपके बीच आकर के, तो जो सवाल खड़ा कर रहे थे कि अगर काला धन आएगा तो 35 रुपए में पेट्रोल डीजल मिलेगा, रामदेव जैसे दलाल जब बीच में लोगों के बीच जा जाकर बोला करते थे, आपने भी उसे स्वीकार किया था और उसी पर वोट किया था। कहा करते थे 400 लाख करोड़ विदेशों में धन है और देश में भी है। उस काले धन के बारे में नरेंद्र मोदी ने क्या किया? एक एसआईटी का गठन किया। एसआईटी का गठन उन्होंने तीसरे दिन किया था, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद, और उसी दिन से मैं विरोध कर रहा हूं। एसआईटी का गठन करना ही इस बात का सबूत था कि नरेंद्र मोदी काले धन को अंडरग्राउंड करके अडानी जैसे लोगों को देंगे।
और उसी दिन से यह बात कह रहे हैं, और वही हुआ। यानी आपसे नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया काले धन पर, वो नहीं निभाया, आपको धोखा दिया। उन्होंने कहा था सब काले चोरों को पकड़ में जेल में डालेंगे। आज सभी काले चोर, काले धन वाले बाहर हैं, और विदेशों में काला धन बढ़ गया है। यह सरकार की रिपोर्ट कहती है, सरकार ही कह रही है। तो जब काला धन बढ़ गया तो काले चोर भी तो होंगे, ऐसे ही तो नहीं बढ़ जाएगा। ऐसे तो वहां काला धन नहीं है ना विदेशों में, किसी न किसी के नाम से होगा, किसी न किसी का होगा। यानी नरेंद्र मोदी ने काले धन पर कोई कार्रवाई नहीं की, काले धन का बंटवारा किया। जैसे ए, बी, सी, डी 4 लोगों ने अगर काला धन विदेश में रखा है, वो तो हजारों की संख्या में है जिन्होंने काला धन चुरा करके रखा हुआ है विदेशों में, एक उदाहरण के लिए बोल रहे हैं। तो सबको इन्होंने ईडी, सीबीआई और इन सब का डर दिखा करके 50-50 कर लिया काला धन, कि भाई ठीक है आधा तुम रख लो और आधा हम जिसको बोलेंगे उसके खाते में जमा कर दो। और वो कौन होगा? वो अडानी का विनोद होगा, माने विनोद अडानी होंगे, या विनोद अडानी जैसे लोग होंगे जिनके खातों में वो पैसे ब्लैक मनी ट्रांसफर की गई, और उसी पैसे को ऑफशोर कंपनियां बनाकर, जाली कंपनियां, फ्रॉड कंपनियां बनाकर गौतम अडानी की कंपनी में लगाया गया। उनके शेयर खरीदे गए, मैनिपुलेशन किए गए, उसको ऊपर चढ़ाया गया और देश के साथ धोखा किया, फ्रॉड किया। अब आप एक बात बताइए, जो काला धन विदेशों में था, क्या गौतम अडानी 50-50 कर पाते क्या? या वो पैसा जो ब्लैक मनी था विदेशों में, वो गौतम अडानी या विनोद अडानी हासिल कर पाते? ये किसने किया? आपके प्रधानमंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, जिसको हमने आपने चुना। और जिस पैसे को बताकर, जिस पैसे को दिखाकर आपसे और हमसे वादा किया गया था और उसके बदले वोट लिया गया था कि सबको 15-20 लाख मिल जाएगा, सर्विस वालों को अलग से मिल जाएगा, एक एक गांव को 200 लाख, 2-2 हजार करोड़ मिल जाएगा, एक एक गांव स्मार्ट गांव बन जाएगा, वगैरह वगैरह। और ये भ्रामक चीजें फैलाने वाले आरएसएस वाले थे, मोदी थे, उनके दलाल थे, रामदेव थे, रविशंकर थे, ऐसे लोग थे। तो दोस्तों, क्या वो इन्होंने काले धन को अंडरग्राउंड करके अडानी को दे दिया, विनोद अडानी को दे दिया, और फ्रॉड कंपनियां बनाकर मॉरिशस और दूसरे देशों से अंडरग्राउंड तरीके से भारत में लाने का काम कर रहे हैं? क्या आपने इसी के लिए वोट किया था? मेरा सवाल बस यही है।